तो क्या चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है जिनको सबको बेघर कर दिया बिना कुछ दिए। जिसने भी हरामजादा कुत्ता ने ये ऑर्डर दिया है या किसी कुत्ती ने ऑर्डर दिया, जिसने भी ये ऑर्डर दिया ना हरामजादों ने, वो इतना तो कर ही सकता है कि अपने बंगलों पे सामान रखवा ले। नहीं दिखाई दे रहे, सारे झुग्गीवासी जितने भी हैं आज रोड पे बैठने की कतार पे हैं। यहाँ पे अभी मैं लड़की की शादी करी, 50,000 रुपए लगाए थे, सारा नुकसान हो गया। वोट लेने के टाइम तो सब याद आते हैं, हाँ झुग्गी वाला में दारू बांट दो, झुग्गी वाला में ये बांट दो, झुग्गी वाला में वो बांट दो, उसी टाइम याद आते हैं झुग्गी वाले कहाँ से 6,000 रुपए थे। गरीब जनता से वोट लो, इनका शोषण करो, जब वोट लेने का टाइम होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं। अंकल आप रोए मत, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि सरकार सुने आपकी बात। भगवान के भरोसे अब तो बस आया आशियाना था इतने सालों से, लोग मजबूर है कि खुद ही उनको हटाना पड़ रहा है यहाँ पे। अभी बोर्ड की क्लास और मेरी तो +2 कैसे पढ़ाई तो अभी आप एक हफ्ते से गई नहीं है नहीं, स्कूल ही नहीं जा रही। नमस्कार दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ से बहुत बड़ी और चर्चित खबर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो कॉलोनी है काफ़ी और कई वर्षों से 25 सालों से ये कॉलोनी बसाई गई थी लोगों द्वारा और चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा ये तुड़वा दी गई है आज। अब जैसा कि हम आपको आगे दिखाएंगे लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं और उनको कैसा महसूस हो रहा है। 1500 पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी यहाँ पर पूरी तैनात हो चुकी है और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ कई सालों से लोगों ने बसा रखी थी, अपना आशियाना बसा रखा था, वो तोड़ दिए गए हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है, लोग किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, वो हम जानेंगे और चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। और आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको दिखाएंगे लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, प्रशासन का क्या कहना है और लोगों का क्या कहना है। धन्यवाद। अपना आशियाना इतने सालों से बसा के रखा था गवर्नमेंट ने, ये जो चंडीगढ़ की प्रशासन है अब वो उन्होंने तोड़ दिया। आपको पहले से सूचित किया गया था इसके बारे में? हाँ किया गया था। तो फिर आपको पता है इसका कारण क्या रहा उनका कि इन्होंने क्यों तोड़ दिया? सरकार आती है अपने अपने नंबर बनाने के लिए तोड़ जाती है, बस 25 साल से रह रही थी यहाँ पे, तोड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया, सारे प्रूफ है हमारे पास। प्रशासन ने आपसे ये सब कुछ तोड़वा लिया, खाली करवा दिया, लेकिन आपको बदले में कोई प्लॉट वगैरह लौट कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। क्या ये कांग्रेस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? जब ये वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं तब इनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे वोटर्स भी हैं। आज मनीष तिवारी जी कहाँ पे, जो यहाँ से सेक्टर 25 से 4400, 4500, 4800 मेरे करीब शायद वोटें लेके जीतते हुए यहाँ से, आज वो कहाँ पे है? आज उनको इस जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। चैनल के थ्रू तो ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, कोई MP है, कोई SP है, कोई DSP है या फिर कोई प्रधानमंत्री है या कोई भी है, जिसने भी झुग्गी तोड़वाने के ऑर्डर दिए ना, तो वो ये ऑर्डर भी दे दे कि उसके बंगले में सामान रख ले जाके। जिसने भी हरामजादा कुत्ता ने ये ऑर्डर दिया या किसी कुत्ती ने ऑर्डर दिया, जिसने भी ये ऑर्डर दिया ना हरामजादों ने, वो इतना तो कर ही सकता है कि अपने बंगलों में सामान रखवा ले। सर पे जब छत होती है तो बंदा एक टाइम भूखा भी रह सकता है, किराए पे मकान मालिक एक दिन भी नहीं रहने देता है कि जब उसको कोई किराया नहीं मिलेगा। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है पूरी जनता से भी और हमारे प्रधानमंत्री से भी कि भी जिनके पास प्रूफ है उनको मकान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम उनका जब उनको ये मकान मिलेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे और आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी बात को सुना। तो सिर्फ ये कहेंगे DC हो या CC कोई भी है सारा, जिसने भी ये ऑर्डर दिया ना झुग्गी तोड़वाने का, वो अपने बंगले में रखवा लो हमारा सामान। किसकी सरकार थी यहाँ पर? मोदी सरकार है। तो तब बीजेपी आ गई तो यहाँ पर सब कुछ हटवा दिया जिन्होंने बनवा के रखा था। तो मतलब आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कोई टाइम नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। तो आपको लाइक प्रशासन ने यहाँ पर पहले से सूचित तो किया होगा ना कि लाइक हम यहाँ पर ये तोड़ेंगे, सब कुछ ही तोड़ा जा रहा है। महीने का क्या है, किसी लोगों के बंदों के पास कोई रहने सहने की सुविधा नहीं है। वोट के टाइम आ जाते हैं, हाथ तो पैर मिलने जोड़ते हैं कि वोट दो, ये करो। कितने सालों से रह रहे थे आप? हम 2005 से रह रहे हैं। 2005। अब देख सकते हैं करीब 20-25 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जैसे कि आपके है ना छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, तो अब अगले अब कोई ठिकाना सोचा है अपना? अभी तो कुछ नहीं मिला। फिलहाल के लिए यहाँ पर किसकी सरकार है? आपने यहाँ पर मोदी जी की तस्वीर लगा के रखी है। तो हमारे पास पहले से ही है, जब से जीते 2 बार। मिली जुली सरकार, ये जो लोकल प्रधान बने बैठे ये कोई कोई आस लगाए बैठे थे। और आपको लगता है कि अब जो सरकार है वो आगे कुछ करेगी आपके लिए? घर बस इससे बड़ा क्या करेगी, अब इतना कुछ हो गया। हादसा ही कर दिया आप लोगों के साथ। हाँ जी, दारू के लालच देते हैं पब्लिक को। हाँ जी। तो जैसे कि आपने देखा कि लोगों का क्या कहना रहा है इसके ऊपर कि यहाँ पर एक सरकार तो नहीं लेकिन मिली भगत है सरकारों की और यहाँ के जो लोकल प्रशासन में जो लोग मौजूद हैं
प्रधान मौजूद है उन सब का ये किया धरा है और जो जनता है वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर। आइए हम आगे देखते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर, हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आम जनता कितना परेशान है, इनके घरों पे बुलडोज़र चलवा दिया गया है। पुलिस जिस हिसाब से तैनात की गई है यहाँ पे कम से कम 1500 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ज़मीन की चारदीवारी भी कर दी गई है। और अधिक जानकारी जानने के लिए हमने यहाँ के एसडीएम चंडीगढ़ के एसडीएम नवीन से भी बात की है, तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो जनता कॉलोनी थी, यहाँ पर इन सबके घर अब तोड़ दिए गए हैं, उसके ऊपर क्या लोगों को इससे पहले यहाँ पर सूचित किया गया था? जी, बिल्कुल जैसे ही हमारे पास ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, वो हमने इन्हें कम्युनिकेट कर दिया था एंड यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी इसे छोड़ के जा चुके थे, जब हम लोग सुबह यहाँ आए हैं, तो इनको ड्यूली कम्युनिकेटेड था ये। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनको बताया भी नहीं गया था और है ना, इनके घर तोड़ दिए गए। मतलब अगर यहाँ पर इनको अगर हटाया गया है तो इनको कहीं और रहने की सुविधा दी है? देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से हम लोग यहाँ पे रेगुलर अनाउंसमेंट्स करवा रहे थे। कल भी हमने 3 बार यहाँ अनाउंसमेंट्स करवाई हैं, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात ये है जी कि इसमें एक प्रोसेस होता है कि हम क्राइटेरिया देखते हैं, जैसे हमारे पास स्मॉल फ्लैट्स और रिहैबिलिटेशन स्कीम्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली जैसे-जैसे इन लोगों ने अप्लाई किया, जो एलिजिबल था, उन्हें हमने अलाउ कर दिया, जो एलिजिबल नहीं था, फिर उन्हें हम अलाउ नहीं करते। ओके। जी। और तो फिर अब अगर इस लैंड को हटाया जाएगा तो इसके ऊपर किसी और चीज़ का निर्माण होगा, इस चीज़ की कोई डिसीजन वगैरह चल रहा है? जी, ये मास्टर प्लान के हिसाब से है। ये इसके ऊपर चीफ आर्किटेक्ट ऑफिस बेटर कमेंट कर सकता है, लेकिन ये है कि ऑलरेडी स्पेस ईयरमार्क थी। ओके। जी। तो अगर आप थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन इस जगह के बारे में बता सकें और जो भी चल रहा है यहाँ पर तो। जी मैम, ऐसा है कि ये तकरीबन 10 एकड़ के आसपास सरकारी लैंड था, जिसके ऊपर ये काफ़ी सालों से कब्ज़ा चला हुआ था। यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को हम ऑलरेडी एलिजिबल डिक्लेयर करके उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके थे। जो एलिजिबल डिक्लेयर नहीं हुए थे, उन्हें ही वो लोग ही यहाँ टिके हुए थे। वी बीन टोल्ड कि तकरीबन 2500 के आसपास यहाँ पे शैंटीज़ थी एंड 5 से 6 हज़ार के आसपास यहाँ पे लोग थे जो यहाँ रह रहे थे। और आज हमने सुबह 6 बजे अपनी जो एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो स्टार्ट की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये रिमूव हो चुका है। जी। थैंक यू सर। यदि अब दोबारा 2-3 बार जो टूटी हमारी, तीसरी चौथी बार हम यहाँ पड़े थे आकर। यहाँ पे अभी मैं लड़की की शादी करी, 50,000 रुपये लगाए थे, सारा नुकसान हो गया। कल आप रोए मत, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि सरकार सुने आपकी बात, पर सरकार सूची दे चुकी कि तो मैडम सरकार सूची सरकारी है, सारे जो खड़े हैं इस टाइम यहाँ पर, सरकार ने पता भाई ये बंदे जो में पड़े हैं टाइम पास करे अपना। बताओ हम, अभी इतना नुकसान हो गया, हमारा कितना मटेरियल सारा बेकार हो गया, बच्चे हमारे इधर उधर पता नहीं कहाँ पड़े हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता हमारे। लोग काफ़ी उदास हैं इस चीज़ को लेकर, यहाँ तक कि रो भी रहे हैं। पीछे आप बुलडोज़र देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पर काफ़ी तैनात है और लेकिन तब भी अब क्या कर सकते हैं। सुनने में आया कि जो प्रशासन है उनका ऑर्डर था ये कि ये सब तोड़ना है। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा, यहाँ पर सेक्टर 25 की जो जनता कॉलोनी थी वो तोड़ दी गई है। हमने डीसीएम ऑफिसर से भी बात की और आप देख ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे और कुछ 3 एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट नहीं कर पाए तो उनको हटा दिया गया है, लेकिन जो सबमिट कर पाए हैं डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर उनको सरकार ने लैंड अलॉट कर दी है और वो मनी माजरा में रह रहे हैं। बाकी हमने लोगों से भी यहाँ पर बात की, उनके क्या विचार थे, क्या कष्टों से वो गुजर रहे थे, वो उन्होंने बताए हैं। क्या पॉलिटिक्स की यहाँ पर क्या भेड़चाल चल रही थी, वोट बैंक का क्या चल रहा था, वो सब भी उन्होंने बताया। अभी आप देख सकते हैं पीछे जो ज़मीन की चारदीवारी है वो शुरू हो चुकी है और वो भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप सभी दर्शकों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों तक मैं ये न्यूज़ पहुंचा सकूं, जो भी सच है वो सब मैं पहुंचा सकूं, और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।